नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत का सुनहरा और विकसित भविष्य सुनिश्चित करने वाला बजट पेश, वित्तीय सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश की जोरदार योजनाओं का ऐलान। केंद्रीय करों से राजस्थान को 90,445 करोड़ की हिस्सेदारी, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए नई सौगात। बजट को लेकर मंत्रियों और नेताओं ने सकारात्मक और समावेशी दृष्टिकोण बताया, विकास और सुरक्षा पर जोर। केंद्रीय बजट को लेकर विपक्ष ने निराशा जताई, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए अपेक्षाएं अधूरी रह गईं। पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने बजट पर सवाल उठाए, राजस्थान के लिए परिणामों को संतोषजनक नहीं माना। बजट पर विरोध और आलोचना के बावजूद राज्य में नई भर्तियों और योजनाओं का आवेदन जारी। राजस्थान के लिए बजट में बम्पर ऐलान, 90,000 करोड़ का फंड, गर्ल्स हॉस्टल और अन्य योजनाओं की सौगात। टैक्स में राहत और कानून में नरमी से आम लोगों को फायदा। सरकार ने समृद्धि, समावेश और सुरक्षा के दृष्टिकोण पर जोर दिया। सीएम और डिप्टी सीएम ने बजट के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जयपुर सहित कई शहरों में बारिश और कोटा में ओले गिरने से ठंड का असर। ग्रामीण इलाकों में सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान। मौसम विभाग ने 13 जिलों में अलर्ट जारी किया। कल के मौसम का पूर्वानुमान, कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। लोगों को ठंड से राहत और बिजली तथा सड़कों पर सावधानी बरतने की चेतावनी। साध्वी प्रेमबाईसा मामले में विसरा रिपोर्ट का इंतजार, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने जांच के हालात साझा किए। कुख्यात गिरोहों पर कार्रवाई, राजस्थान रोडवेज बसों से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह पर पूर्ण विराम, 8 गिरफ्तार। जेल और मिड डे मील घोटाले पर शिक्षा मंत्री ने सख्त टिप्पणी की। AK-47 फायरिंग करने वाले बदमाश को मिली जमानत। राजस्थान में बड़ी सरकारी भर्तियां जारी, RSSB 5 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। बजट 2026 के प्रभाव में टैक्स राहत और कानून में नरमी, आम जनता के लिए संभावित बदलाव। EX-CM के मीडिया सलाहकार के साथ ट्रेन में हुई अनहोनी, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। राजस्थान में धार्मिक आयोजन और संस्कृति को लेकर खबरें, खाटू श्याम जयंती का 8 दिन का मेला, प्रसिद्ध धाम का इतिहास साझा। जयपुर और आसपास के इलाकों में डबल इंजन सरकार पर तंज, बजट को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। डबल इंजन सरकार के बावजूद बजट को लेकर विरोध। पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा, ऊंची दुकान फीका पकवान। उर्फी ने जयपुरी दुपट्टे से अतरंगी ड्रेस में देसी लुक और बोल्डनेस का तड़का लगाया। राजस्थान में बड़ा हादसा, कारखाने में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत। राजस्थान में जनता को राहत देने वाले विकास और सुरक्षा के उपाय, बजट और मौसम की तैयारियों पर नजर। भारतीय वायुसेना जैसलमेर के पोखरण रेंज में 27 फरवरी को सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति का आयोजन करेगी। आज से इसकी रिहर्सल तेज हो गई है। इसमें लड़ाकू विमान, ड्रोन और जमीनी बल शामिल होंगे, जो राजस्थान की सुरक्षा और सामरिक ताकत को मजबूत करेंगे। राजस्थान के कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। किसानों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में मामूली गिरावट होगी। केंद्रीय बजट में MSME सेक्टर और व्यापारियों के लिए नई राहत और प्रोत्साहन योजनाओं का ऐलान हुआ। राजस्थान में इसके असर तुरंत दिखने लगे हैं। व्यापारिक संस्थाओं ने नई योजनाओं का लाभ उठाकर निवेश बढ़ाया है। बजट से राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी। राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। यह राज्य की आर्थिक क्षमता और उद्योगों के विस्तार को दर्शाता है। निवेश में ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन क्षेत्रों का भारी योगदान है। राज्य सरकार ने 1 लाख नई नौकरियों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। प्रक्रिया फरवरी 2026 में शुरू होगी। इसमें शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और प्रशासनिक पद शामिल हैं। युवाओं के लिए यह रोजगार का बड़ा अवसर है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। राजस्थान को हरियाणा से यमुना जल उपलब्ध कराने वाली DPR अंतिम चरण में है। राज्यपाल ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। जल आपूर्ति परियोजना से सिंचाई, पीने के पानी और उद्योगों की मांग पूरी होगी। सरकार ने इसे समय पर पूरा करने के लिए विशेष टीम गठित की है। राजस्थान के 5 प्रमुख रूटों पर नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना को हरी झंडी मिली है। इससे यात्री सेवाओं में सुधार और समय की बचत होगी। रेलवे अधिकारी इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। राज्य के पर्यटन और व्यापारिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
अमृत भारत योजना के तहत जयपुर, जोधपुर सहित राज्य के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास जोरों पर है। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और डिजिटल बोर्डिंग सिस्टम अपग्रेड किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा और स्टेशन की आधुनिकता बढ़ेगी। इस परियोजना से पर्यटन और माल परिवहन में सुधार होगा। RIICO ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की बिक्री से 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। यह राज्य में औद्योगिक विकास को दर्शाता है। नए उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। RIICO की योजना है कि अगले वर्ष और 1,000 नए प्लॉट आवंटित किए जाएं। सीमावर्ती इलाकों में नए सोलर पार्क स्थापित करने के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई है। राज्य सरकार का उद्देश्य हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और बिजली संकट कम करना है। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी देगी। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच चल रहे रणजी मैच में पुखराज मान के शतक के खिलाफ राजस्थान के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। मैच में स्पिन और तेज गेंदबाजों की जोड़ी ने विपक्षी टीम को नियंत्रित किया। इस प्रदर्शन से राजस्थान की जीत की संभावना बढ़ गई है। अरावली की पहाड़ियों में आदिवासी समुदाय ने प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा का संकल्प लिया है। राज्य सरकार इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने पर विचार कर रही है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी युवाओं को रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के निजी और सरकारी संग्रहालयों के आधुनिकीकरण के लिए नई ग्रांट योजना को मंजूरी मिली। इस योजना से संग्रहालयों में डिजिटल गाइड, नई प्रदर्शनी और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाएगी। पर्यटन और शिक्षा दोनों क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे। सर्दियों के इस सीजन में जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। होटल, यात्रा और स्थानीय हस्तशिल्प व्यापार में सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन के लिए विशेष योजनाएं भी जारी की हैं। कोटा और अजमेर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सड़क, जल निकासी, स्मार्ट लाइटिंग और डिजिटल सर्विलांस शामिल है। इन परियोजनाओं से शहरों में नागरिक सुविधाओं और सुरक्षा में सुधार होगा। सरकारी स्कूलों में नई यूथ पॉलिसी के तहत तकनीकी कौशल केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे छात्रों को डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षा और रोजगार के बीच मजबूत कड़ी बने। इस पहल से विद्यार्थियों के रोजगार अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश के पहले पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। परियोजना से ऊर्जा उत्पादन, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने इसे समय पर पूरा करने के लिए निगरानी टीम गठित की है। क्षेत्रीय विकास में यह रिफाइनरी महत्वपूर्ण योगदान देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए 50 नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव पास हुआ। इससे किसानों और छोटे व्यापारियों को वित्तीय लेन देन में सुविधा होगी। डिजिटल बैंकिंग और कर्ज योजनाओं का लाभ भी अधिक लोगों तक पहुंचेगा। पशुपालकों को उचित दाम दिलाने के लिए नई दुग्ध संकलन प्रोत्साहन योजना का लाभ आज से वितरण शुरू हुआ। इससे दूध उत्पादन में सुधार होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। राज्य सरकार ने योजना को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इससे शहर के बाहरी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मेट्रो परियोजना से यातायात दबाव कम होगा और यात्रियों को सुरक्षित, तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। परियोजना के तहत नई लाइनें और स्टेशन बनाए जाएंगे। राजस्थान में हेरिटेज होटल्स में शादियों की बुकिंग ने इस साल पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पर्यटन, होटल उद्योग और स्थानीय व्यापार को फायदा हुआ है। विदेशी और देशी जोड़े हेरिटेज स्थल पर शादी करना पसंद कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की हैं। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 500 नए गांवों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का कार्य पूरा हुआ। इससे ग्रामीणों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा। परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला। राज्य सरकार की कोशिश है कि पूरे राज्य में जल सुविधा 100% पहुंचाई जाए। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नया आयुर्वेद और योग केंद्र स्थापित करने की तैयारी चल रही है। केंद्र में प्रशिक्षण, चिकित्सा और रिसर्च के अवसर होंगे। यह राज्य में पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह केंद्र विदेशी और देशी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी में हस्तशिल्पियों ने भारी बिक्री दर्ज की। इसमें स्थानीय कारीगरों के उत्पाद प्रमुख रहे। राज्य सरकार ने प्रदर्शनी के माध्यम से खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 80% पूरा हो चुका है। इससे ग्रामीण प्रशासन और नागरिक सेवाओं में सुधार होगा। डिजिटल पंचायतों से ग्राम स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं की पहुंच आसान होगी। राज्य रोडवेज में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की प्रक्रिया के तहत पहले लॉट का टेंडर आज जारी हुआ। इससे प्रदूषण कम होगा और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुनिश्चित करना है। आज राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सड़कों और गड्ढों के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आंकड़ों पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। सदन में विपक्ष ने सवाल जवाब की तेज प्रक्रिया के बीच सड़क और विकास के मुद्दों पर तीखी बहस छेड़ी, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई। डोटासरा ने बताया कि अगले 3 महीनों के लिए पार्टी ने नया रोड मैप तैयार किया है। नेताओं ने संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई आबकारी नीति पर विरोध जताया, जिसमें शराब की दुकानें देर तक खुलने की संभावना है। उन्होंने इसे जनविरोधी बताया। उनके विरोध से प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाना शुरू कर दिया और जनता की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके नरेश मीणा ने आंदोलन की चेतावनी दी और जल्द जयपुर कूच का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन जनता के अधिकारों और सरकारी नीतियों के विरोध में होगा। प्रशासन और राजनीतिक दल इस ऐलान को लेकर सतर्क हो गए हैं और सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया गया। आज विधानसभा में जल जीवन मिशन और ग्रामीण विकास से जुड़े सवालों पर विपक्ष ने मंत्रियों को घेरा। प्रश्नकाल में सांसद और विधायक मंत्रिमंडल से जवाब मांगते रहे। विपक्ष ने तीखे सवाल उठाए और मंत्रियों को तर्क देने पर मजबूर किया। इससे सदन में बहस का स्तर बढ़ गया और चर्चा राजनीतिक हलकों तक पहुंची। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश थमने से राहत मिली। चूरू और गंगानगर जैसे जिलों में सुबह के समय धूप खिली। लोगों ने मौसम में सुधार की खुशी जताई। प्रशासन ने किसानों और ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्यों की निगरानी जारी रखी। मौसम विभाग ने अगले दिन के लिए हल्की धूप और सुखद मौसम की जानकारी दी। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से आज दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ा। हालांकि रातें अभी भी ठंडी बनी हुई हैं। लोग सुबह और शाम की सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ इलाकों में हल्की ठंड बरकरार रहेगी, लेकिन दिन के समय राहत रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे उत्तरी राजस्थान में फिर से बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। किसानों और ग्रामीण इलाकों में संभावित बारिश के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश जारी किए गए। उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण शेखावाटी क्षेत्र में सुबह कोहरा और कनकनी बरकरार रही। लोगों को सफर में सतर्क रहने और वाहन की लाइट सही करने की सलाह दी गई। प्रशासन ने कहा कि कोहरे के दौरान सड़क सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना जरूरी है। दैनिक जीवन में हल्की परेशानी बनी रही। जयपुर और भिवाड़ी में हवा की गुणवत्ता AQI में सुधार आया और इसे सामान्य श्रेणी में दर्ज किया गया। लोगों ने राहत महसूस की। प्रशासन ने उद्योगों को पर्यावरण नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए। विशेषज्ञों ने कहा कि मौसम अनुकूल होने से प्रदूषण स्तर में अस्थायी कमी हुई है। IPL की जयपुर फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स $1 बिलियन करीब 9,200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाली टीम बनने के करीब है। विदेशी निवेशकों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। निवेश से टीम के वित्तीय और खेल संबंधी संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। फ्रेंचाइजी के मालिकों ने भविष्य में और विस्तार की योजना बनाई है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में योगा एजुकेशन के छात्रों को 0 अंक मिलने पर भारी बवाल हुआ। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने स्थिति को संभाला। छात्रों ने अपने प्रदर्शन और फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच और चर्चा की बात कही। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता AEN मुख्य परीक्षा की तारीखें घोषित की। अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। तैयारी कर रहे छात्रों ने सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त की। आयोग ने कहा कि परीक्षा समय पर और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने हाड़ौती क्षेत्र के कोटा और बूंदी जिलों के लिए काली सिंध नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की बड़ी योजना को आगे बढ़ाया है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कार्यादेश जारी हुआ है। इससे हजारों गांवों और शहरों में साफ पानी पहुंचेगा और गर्मियों में पानी की किल्लत काफी कम होने की उम्मीद
है। सवाई माधोपुर में प्रदेश का पहला अमरूद प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा से किसानों में नई उम्मीद जगी है। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर फलों की प्रोसेसिंग होगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। बीकानेर के बरसिंगसर में 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है।